और केजरीवाल साहब धूर्तता में मोदी जी से ऊपर हैं। केजरीवाल साहब धूर्तता में मोदी जी से ऊपर हैं। मोदी के सामने कौन? ये पप्पू पप्पू पप्पू। मोदी के सामने कौन? ये पप्पू पप्पू पप्पू। हमने दरार देख लिया किले में, अब वहीं पे गोला मारेंगे। हमने दरार देख लिया किले में, अब वहीं पे गोला मारेंगे। मल्टीनेशनल के 3 दलाल कांग्रेस मोदी केजरीवाल, मल्टीनेशनल के 3 दलाल कांग्रेस मोदी केजरीवाल। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अब बहुत कुछ उनके बारे में बोलते थे, लेकिन वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सेमीफाइनल को तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। फ्रॉम पास्ट वी कैन लर्न ओनली। हम अपने अतीत से सिर्फ सबक ले सकते हैं। और आप इसमें ऐसे समझ लें कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल बैठ के इस महाभारत को देख रहा था, क्योंकि फाइनल तो 2024 में होना है। अच्छा। और हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक निकली हैं, और अब हमें इन गलतियों से सबक लेते हुए 24 के लिए तैयारी करनी है। बड़ा दम भरते थे किसान आंदोलन को लेकर कि साहब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी किसान आंदोलन की जो इस बार रही वो ये कि पिछला इलेक्शन हिंदुस्तान यूपी के अंदर जो लड़ा गया था वो जाट मुस्लिम पे और हिंदू मुस्लिम पे लड़ा गया था। वो इस बार ऐसा करने में नाकामयाब हो गए, और किसान जातियां सब एक साथ आई हैं, भूमिपुत्र सब एक साथ आए हैं। जो आरएलडी 0 पे थी, आज वो 8 पे निकल गई है, जीत ली है उसने। और 3-4 सीट ऐसी हैं जो 500 के मार्जिन से नीचे से वो हारी है, और बाकी जगह भी वो ठीक ठाक फाइट में रही है, सिवाय आगरा के उस इलाके को छोड़ के जहाँ पे भी बीएसपी का ज़्यादा होल्ड था। जिस तरह आप लोग कहते थे कि साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है, वो नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो मजा नहीं है। नहीं, आप एक बात देखिए कि ये हुआ क्या। आप बिल्कुल, ना तो मेरे पास अंतिम सत्य है, ना किसी के पास अंतिम सत्य है। तो हमें इस दृष्टि से नहीं देखना होगा इसे इस दृष्टि से देखना होगा कि इसका कारण रिजल्ट का क्या रहा। जो मैं एक सीफोलॉजिस्ट के रूप में आपको बताऊं तो जो रिजल्ट आया है इसका ठीक उल्टा आना चाहिए था। अगर मैंडेट ईमानदारी से होता, तो अगर इलेक्शन ईमानदारी से होता, ये लोग इलेक्शन लड़ाते रह गए और उन बीजेपी ने राजनीति कर दी। अब आप पूछ लीजिए क्यों, कैसे कर दी। बताएं। बीएसपी का वोट परसेंटेज कितना रहा? 12% रहा, और पिछली बार के 22% से नीचे गिर के तो 20 से 25 के बीच में इनके पास इतना रहता था। कैडर बेस्ड पार्टी थी। मान्यवर कांचीराम ने इसे अपने संघर्ष से पकाया था, और इसकी संवैधानिक विचारधारा और जो पहचान थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ये एक कैडर बेस्ड मजबूत पार्टी थी, लेकिन बहन मायावती जी ने वो सब गंवा दिया। और ये जो वोट परसेंटेज नीचे आके और एक तरीके से वजूद की लड़ाई अब इनके सामने आ गई है, तो अब टाइम वो है कि गलती से हमने ये सीखा है कि बीएसपी को अपने वर्तमान नेतृत्व के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। और बीएसपी नहीं करती है तो वो लोग जो इस मूवमेंट की कोर रहे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से इस मूवमेंट को खत्म हो जाने देंगे। संजय जी, कहा जा रहा है कि योगी जी के बलबूते पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया है। आप अभी कौन कह रहा है? आप अभी हाँ, मैं मानता हूँ। नहीं, कौन कह रहा है? मैं जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी कह रही, सारे उनके नेता कह रहे। वो तो कहेंगे जादू चल गया मोदी जी का, योगी जी का बुलडोजर चल गया, वो तो यही सब कहेंगे, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो मैं सत्य स्वीकार कर रहा हूँ वो ये है कि नाउ योगी जी इज द किंग ऑफ उत्तर प्रदेश। आप लेकिन हु इज द किंग मेकर? आप बात तो पूरी सुन लिया करिए, आप पत्रकार हैं, रैपिड फायर करते हैं मेरे ऊपर। जी नहीं, 22 से 12% पे आई हुई बीएसपी, वो 10% वोट जो कम हुआ है वो घर में नहीं बैठा रहा, वो शिफ्ट हुआ है। दूसरी प्रियंका गांधी। नहीं, इस तरह तो कांग्रेस भी खत्म है। आप कांग्रेस का भी कहोगे कटर वोट वो चला गया दूसरी पार्टियों को, तो उससे उसकी तुलना नहीं। लेकिन बीजेपी तो अपने बलबूते पर जीती है। जो उन्होंने कहा था कि हम 250-300 सीटें आएंगी, वो आई उनकी। देखिए, अब मैं बता देता हूँ, ये नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वो पावर में थे और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने सबको तोड़ मरोड़ लिया है। और अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी ही सच बोल रही है, तो जनता की भी रिएक्शन देख लीजिए। अगर इतना बड़ा जन समर्थन होता
और अगर इतना कुछ दांव पे लगा हुआ होता, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई होती, तो पार्टी कार्यालय और मुख्यालय पे चाहे कितनी जोर की दिवाली मना लो, चाहे कितनी जोर की होली खेल लो, आप यहाँ से लेके पूरे यूपी में निकल जाइए, जनता के अंदर कोई उत्साह नहीं है। लेकिन जो कहा जाता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और वही कामयाब हुए। वो राम को कहाँ से लाए थे? पहली बात, कहाँ से लाए थे? योगी जी ने मंदिर बनवाया तो राम को लाए। कहाँ सीधी से? सी बात नहीं, है। कहाँ थे? मंदिर लाए, राम को कहाँ से मंदिर लाए? राम तो बनवा है, राम तो कण में है। अरे ये गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है, और आज भी ट्रेंड चल रहा है ये। हाँ, वो राम की ये कालनेमी के चले 24 में देख लेंगे, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। मतलब बाज में नहीं मानते अपनी हार को। बाज नहीं, में या हमारी हार नहीं है, हम तो इसमें सुन लीजिए, उधार के वोटों से बीएसपी और कांग्रेस के उधार के वोटों से ये लोग सेमीफाइनल जीत रहे हैं। अभी फाइनल बाकी क्यों चिंता कर रहे हो? वो टिकैत साहब का एक डायलॉग था, और जो यहाँ पे किसान आंदोलन में बात कही जाती थी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन की फिर वही बात है। सबसे बड़ी देन ये है कि जाट मुसलमान हिंदू मुसलमान के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, ये उसकी जीत हो गई। नंबर 2 चीज, संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे विध्वंसकारी समाज को बांटने वाले नेता हाशिए पे चले गए हैं। संजय जी हर हर और अगर इतनी बड़ी आपके पास मेजोरिटी थी, तो आपका ही उप मुख्यमंत्री क्यों हार गया? शामली जिला एक तरफा हो गया, 3 सीट चली गई। अच्छा, कितनी सीट है मुजफ्फरनगर में, आप बताइए? 6 सीट है। कितनी जीती? 4 जीत। फिर और लूटेंगे क्या? संजय जी एक सवाल, हर हारा हुआ पहलवान अगली जो है अरे भाई मेरे तुम अगले उसकी बात करता अरे है। ओ आप वो जब 22 बवाल में परास्त हो जान, गए, आप 24 की बात करने लगे कि हम 24 में उखाड़ फेंकेंगे। आप जब 22 हर जो पहलवान हार जाता है ना, वो अगली गेम की अरे भाई प्रतीक्षा इस करता तरह है। से बात नहीं थी, पहले ही ये तय हो हाँ। चुका था। ये हम ही नहीं कहते थे, बीजेपी वाले भी इस बात को कहते थे हाँ। कि ये सेमीफाइनल है। हाँ। फाइनल तो 24 का है, और देखिए अभी से इंसेप्शन चालू हो गया है। अब ये कहा जाने लगा चूंकि यूपी 22 में हमने जीत ली, इसलिए 24 का रास्ता भी क्लियर हो मोदी गया। है, मोदी, इसको मोदी कहते हैं। उससे टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। जब आप योगी मोदी से है, नहीं ले मोदी पाए तो है, मुमकिन झूठा है। मुमकिन है। सुन लीजिए, मोदी है, झूठा है, बहरूपिया है, नाटकबाज है, एक्टर है, सब कुछ है। जनता भी तो चुन रही है ना बार-बार। जनता कौन सी वाली? कौन सी वाली जनता? देश की जनता 40% वोट मिले। कितने? 41%। पिछली बार कितना था? पिछली बार उतना ही था। जी नहीं, 41 था। 41 जी था, नहीं, देख लीजिए। आप पिछली बार का उठा के देखिए कितना वोट था। 41 और सुन लीजिए, और अगर ये बीएसपी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ होता 10%, तो जो हमारा अपना आकलन था आंकड़ों के हिसाब से, इलेक्शन में तो शिफ्ट होना नहीं ना। नहीं, जैसे अगर- गोवा में बीजेपी अब यूपी की बात कर रहे हैं या गोवा की? मतलब आप बोल रहे हो ना मायावती के वोट आ गए, वो तो वोट तो कोई भी किसी को देगा। मायावती ने जिस तरीके से इलेक्शन को लड़ना शुरू किया था, अच्छा जब आप कैंपेन कवर कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि लोगों का आक्रोश था। मेरे पास आज तक जितने पत्रकार आए हैं उन सब ने ये एक बात ही कही कि जो जनता का आक्रोश था वो वोटों में और जीत में नहीं दिखाई दिया। तो जो कैंपेन था उस टाइम पे आपने देखा कि ये लोग किस तरीके से उसे कवर कर रहे आप थे। तो सर मल्टीनेशनल के 3 दलाल कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल पिछले 7 साल से मैं अपनी जेब के पैसे खर्च करके यहाँ नारे लगवाता रहा हूँ। क्यों? बीजेपी की हालत पंजाब में ठीक हुई है जो बीएसपी की हालत आज यूपी में है, लेकिन उनके पास घोड़ा नंबर 2 मल्टीनेशनल का है, उसके हाथ में सत्ता वहां सौंप दी गई। और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस आदमी को भेजा गया था, वहां एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसे भेजा गया था, उसका नाम था सिद्धू। लेकिन सिद्धू साहब ने वहां जाके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी, उससे पहले भी जिस तरीके का रोल निभाया, ये नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर बताता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का, कि उन्हें उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई जो उन्हें वहां डिस्ट्रॉय कर रहा था। हिंदुस्तान नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर रखता है। 1893 में जब विवेकानंद जी यहाँ लौट कर आए थे अमेरिका से, तो बड़ा भारी स्वागत कोलंबो में हुआ था। उनसे पहला सवाल सभा में ये पूछा गया था कि स्वामी जी पूर्व और पश्चिम में क्या अंतर देखा? तब उन्होंने कहा कि ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज़। तो उनसे पूछा, सकते में आ गए क्योंकि जश्न मनाने आए थे कि ये आदमी पूरी दुनिया में ताली बजवा के आया। तो उन्होंने कहा वो क्या है स्वामी जी? बोले भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। इस बार बीजेपी की पॉलिटिक्स जीती है। ये लोग इलेक्शन लड़ाते रह गए। इलेक्शन लड़ाना कितनी पुरानी फोर्स है बीजेपी, उससे पहले जनसंघ, उससे पहले आरएसएस, और उससे पहले उसके पीछे वो लोग थे जो हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। हमने दरार देख लिया किले में, अब वहीं पे गोला मारेंगे। दस्तावेज नहीं आ जाएंगे, दस्तावेज ना आ जाएंगे या कोई उसकी ऐसी कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी, लेकिन
जो हुआ है वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो खतरे में पड़ गई है। जब पूरी दुनिया में कहीं भी ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है, तो क्या मजबूरी है कि हिंदुस्तान में ही करवाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भरोसा, टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भरोसा चुनाव आयोग का। बैलेट से कराए अगली बार। अच्छा। बीजेपी बम्बई हारी। भारत की आर्थिक राजनीति, जहां अडानी और अंबानी साहब रहते हैं, ड्राइंग रूम में ये हार चुकी। दूसरी तरफ जब कलकत्ता गए तो कलकत्ता में इन्होंने हर तरीके का हथकंडा अपनाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ निडर शेरनी थी और उसको अपनी जनता पे भरोसा भी था, और सबसे बड़ी बात थी कि उसके पास स्टेट पावर थी, उसने इन्हें वहाँ पे गड़बड़ करने नहीं दी, तो वहाँ का रिजल्ट दूसरा आया। अगर वहाँ पे ये सत्ता से बाहर होती कोई और पार्टी होती, या वहाँ पे ममता बनर्जी नहीं होती, तो यकीन मानिए हम लोग फिर ईवीएम पे सवाल उठा रहे होते, लेकिन वहाँ पे इनको चित कर दिया गया। जब दिल्ली आए तो आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अभी तक कोई भी नेता मोदी जी के राष्ट्रीय छवि के सामने उनके घुटने तक नहीं था, और दिल्ली में पहली नॉन पॉलिटिकल हार हुई मोदी जी की, जब उनके सामने किसान आके खड़ा हो गया। कोई राजनीतिक नेता नहीं आया, कोई राजनीतिक दल नहीं आया, उनके सामने आके खड़े हुए किसान। अखिलेश के चारों तरफ थिंक टैंक कौन है? वहाँ तो आरएसएस है, कैडर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स हैं। अखिलेश के पास कौन है? जयंत के पास कौन है? ये इंडिविजुअल्स की लड़ाई लड़ रहे थे और एक सबसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग से लड़ रहे थे। अब हम इनसे यही कह रहे हैं कि आप जो आपकी कमियां हैं उन्हें दूर कर लीजिए। सोशल मीडिया में ही आप बताइए, इनके तो मीडिया हाउसेज हैं और यहाँ इनके पास सोशल मीडिया भी नहीं है अपनी बात कहने के लिए। तो ये लड़ाई बराबर वालों में नहीं थी, गैर बराबरी वालों में थी, लेकिन हिंदुस्तान के अराजनैतिक चरित्र के होते हुए जनता के आक्रोश ने हिंदुस्तान मजबूर है, मूर्ख नहीं है। उस वहीं सर, एक दिल्ली के सवाल- एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद मोदी जी तारीख डिक्लेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और उससे पहले उनसे कह दिया गया कि हम तीनों एमसीडी एक जगह कर रहे हैं, इसलिए आप इलेक्शन डिक्लेयर ना करें। ये कैसे देखते हो आप? और इसका फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल साहब ने, ये कह के कि ये मुझसे डर गए। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल साहब इनकी बी टीम है। रोटी के उपलब्ध कराना, रोजगार तुमने छीन लिए। तुम्हें गंगा के किनारे की लाशें नहीं दिखी, तुम्हें यहाँ से मजदूर जाता हुआ नहीं दिखा, उसका आक्रोश खत्म हो गया। एक पति पत्नी ऐसे थे कि पति की गोद में बच्चा था और वो मर चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, और जब पुलिस वालों ने रोका तब ये भेद खुला था। तो नहीं, उस संजय सिंह आक्रोश को आप जनता भूल को गए। क्यों नहीं संजय याद सिंह रहा की ये सब? जनता इतना जनता के आक्रोश को बीच में किस रूप में चेंज किया गया, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक कन्फर्म है कि बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ है, और दूसरा किस हद तक कैसे किया जाता है ईवीएम को मैनिपुलेट। मैं नहीं मानता कि भाई कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, लेकिन कूड़े के डिब्बे के अंदर भी ईवीएम का मिलना, गाड़ियों में ईवीएम का मिलना, तो ये क्या आपको शक क्रिएट नहीं करता आप हर है कि समवन इज सेटिंग द नैरेटिव? यही तो है कि नैरेटिव कोई सेट कर रहा है। आपने देखा कि कैंपेन को तो मीडिया ने अलग तरीके से कवर किया, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आया, इन्होंने अचानक सारे मीडिया ने वही आसपास की फिगर्स बताते हुए प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत, ये नैरेटिव सेट था। बस फर्क इतना था, अब की बार इस नैरेटिव में चुनाव आयोग भी शामिल था। अच्छा, पंजाब उड़ता पंजाब, लड़खड़ाता पंजाब, नशे में डूबा पंजाब, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जब ये पंजाब उठकर आया तो मोदी जी भाग गए। पूरे देश में तो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अरविंद केजरीवाल नशे से डूबे हुए पंजाब को मुक्त कराने के लिए जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लाए, वो है भगवंत मान बेवड़ा। वो शराब पी के संसद में चला गया था, सुबह 9 बजे पहली ही रैली में हाथ शराब पी के ऐसे हाथ जोड़ रहा था, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उन्होंने छोड़ दिया ना, उन्होंने ठीक है ना? तो वो उस नशे के से लड़ते हुए पंजाब को उन्होंने मुख्यमंत्री पेश किया ही है। और केजरीवाल साहब धूर्तता में मोदी जी से ऊपर है। मोदी जी के पीछे आरएसएस है, बीजेपी है, कॉरपोरेट सेक्टर है। केजरीवाल साहब तो अभी उन रिसोर्सेज के 5% पे कम है कि राष्ट्र के सामने एक चेहरा होना चाहिए। बीजेपी यही चाहती है कि ये व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो, विचारधारा का ना हो, पार्टीज के बीच में ना हो। मोदी के सामने कौन? ये पप्पू, पप्पू, पप्पू। कांग्रेस पार्टी है या नहीं है? वो तो एक छोटे से राज्य में, और उसके अंदर भी एक छोटे से इलाके के अंदर है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी है। संजय जी वो ठीक तो है, आप बोल रहे हो नेशनल पार्टी, लेकिन
अभी जो प्रभाव है ज्यादा आम आदमी पार्टी का दिख रहा है ना। आपको यहाँ बैठे बैठे दिख रहा है तेलंगाना में उसका क्या प्रभाव है, तमिलनाडु में उसका क्या प्रभाव है, केरल में उसका क्या न्यू प्रभाव है, नई असम में पार्टी उसका है, क्या दो प्रभाव है, राज्यों बंगाल में में उसका क्या प्रभाव है, तो और यूपी में उसका क्या प्रभाव है। बढ़ तो रही है। यूपी में कहाँ पहुंची, यूपी में यूपी में कंपटीशन चल रहा है। आपके भी कुछ कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्हें तो अकेली पूनम पंडित हरा देगी, बाकी कांग्रेस की तो छोड़ दो। लेकिन वो तो फ्यूचर कैसे देखते हैं इंडिया में? हम इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट के नियमों से खेला जाए, हॉकी को हॉकी के नियमों से खेला जाए, फुटबॉल को फुटबॉल के नियमों से खेला जाए। की बात कर रहा नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में आपको फिर बताना चाहूँगा, 2015 के इलेक्शन याद कीजिएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले अरविंद केजरीवाल जी बम्बई गए, वहाँ इन्होंने पूंजीपतियों को डिनर पे बुलाया और 20,000 रुपये की थाली बेची डिनर पे, और उनके पास उन्होंने वो बात की। वो अंदर बात क्या हुई हमें सुनाई नहीं दी, लेकिन हम समझ लेते हैं। उसके बाद वो दिल्ली लौट कर नहीं आए, वो दुबई गए। दुबई में उन्होंने पूंजीपतियों से बात की, वहाँ भी थाली बेची। वहाँ अंदर क्या बात हुई हमने नहीं सुनी, लेकिन हम समझ सकते हैं। उसके बाद भी वो दिल्ली नहीं आए, उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने थाली नहीं बेची, वहाँ पे अपने IITian दोस्त जो कि अब वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स अपने आप में कैपिटलिस्ट बन चुके थे, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इस बार मेरा साथ और दे दो, और उसके बाद वो दिल्ली लड़ने आए। तो मेरे दोस्त, जो व्यक्ति पूंजीपतियों के यहाँ जाके पहले मदद मांगता हो और जिसमें विदेश भी हो, उस व्यक्ति की हिंदुस्तान के प्रति क्या इंटीग्रेशन और क्या डिवोशन होगा। चौधरी चरण सिंह भी ये कहा करते थे कि अगर किसी दिन ये अखबार मेरी तारीफ लिखने लगे तो समझ लेना कि चौधरी भी बिक गया है। यहाँ तो हमें किरदारों की पहचान नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे पिताजी ने जब हाई स्कूल किया था, उस वक्त के हाई स्कूल किए हुए बच्चे में और मुलायम सिंह जी के राज में और कल्याण सिंह के राज में और मायावती के राज में जिस अच्छा, बच्चे ने तो हाई स्कूल किया, उसके राज में वकील साहब बहुत अंतर है। वकील साहब, अब तमाम चुनाव के होते हैं उन पर अध्ययन करते हैं। 24 के चुनाव पर अध्ययन आपका जारी हो चुका है। मुझे अध्ययन जब नहीं जारी हो चुका, हम्म, हमने फ्रॉम पास्ट वी कैन लर्न ओनली। हम अपने अतीत से सिर्फ सबक ले सकते हैं, और इस इलेक्शन को मैंने ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैंने किसी का कैंपेन तैयार किया, ना मैंने किसी की स्पीचेस लिखी, ना किसी के मंच पे से स्पीचेस दी। इन सबको बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बैठ के देखा। और आप जो सोशल मीडिया वाले मेरे पास आते थे मेरी बाइट्स लेने, मैं उनसे बातचीत करता था, और मुझे ये सेटिस्फेक्शन बहुत था कि 1,50,000 लोगों तक मेरी रोज़ बात पहुँच जाती है। 24 के चुनाव में 24 के चुनाव के लिए हमने 22 की गलतियों से सीख ले ली है, हम्म, और वो हमें ये बता रही है कि इनके किले में दरार पड़ चुकी है। ये बम्बई खो चुके, ये कलकत्ता खो चुके, और अब की बार ये दिल्ली हार जाएंगे क्या राजनीतिक रूप से। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहोगे, डिप्रेशन में जाना चाहिए या उनकी भी जीत है, मतलब 47 सीट में से नाउमीदी समाधान कुफ्र है, जीत जाते तो सुधार करते, हार गए हैं तो संघर्ष करेंगे, और 3 गुना बढ़ चुके हैं, और RLD 0 से ऊपर बढ़ चुकी है, और धार्मिक आधार पे कैंपेन चलाने की हिम्मत बीजेपी की यहाँ नहीं पड़ी है। 24 में भी हम नहीं होने देंगे, और हमें दरार इनके किले में दिख गई है। हम इनके तथाकथित चाणक्य से टकराने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी नाउम्मीद ना हो।